गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा और इसको आज कंप्लीट करें। गुड मॉर्निंग बायो में आपका स्वागत है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कहा था जी क्या, सो देखें जितना भी सिंगल सेल यूकैरियोट है उसको रखा गया है किंगडम, जिस किंगडम का नाम है प्रोटिस्टा। ठीक है, इससे पहले हम बता चुके हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट को रखा गया था किंगडम मोनेरा में, लेकिन यूनिसेलुलर यूकैरियोट को रखा गया है किंगडम प्रोटिस्टा। आपको पता होना चाहिए इसका बाउंड्री जो है ना, मतलब सेल वाल, वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये जो प्रोटिस्टा है ना, प्रोटिस्टा जो है यहीं से आगे चल के जो है ना 3 अलग अलग किंगडम का कनेक्शन है, ये लिंक है। एक है प्लांट, एनिमल और फंजाई तीनों का। ठीक है, प्लांट का हो गया, एनिमल का हो गया और फंजाई का। तो उसमें समझ सकते हैं कुछ में सेल वाल है, कुछ में नहीं भी है। तो वही कहा जाता है इसका बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, और ये फोटोसिंथेटिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, में लगा हुआ है, में भी ये फोटोसिंथेटिक। ठीक है, उसके बाद दूसरा कहा जाता है क्या, जो आपको इस सिलेबस में जो आपके बुक है उसमें पढ़ना है क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेलेट, यूग्लेनोइड, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स प्रोटिस्टा के बारे में। ये 5 प्रोटिस्टा है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। और मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा जो है ना वो प्राइमरली एक्वेटिक होता है, क्योंकि यूनिसेलुलर है ना, एक्वेटिक ही ज़्यादा फेवर होगा इसके। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है कि लिंक है प्लांट, एनिमल और फंजाई के बीच में, हम बताए थे ना। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है जो सेल बॉडी, ये यूकैरियोट है तो इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होगा, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद इसमें जो है ना सम फ्लैजिला होगा, सम है फ्लैजिला, किसी किसी के पास फ्लैजिला होगा या फिर सिलिया होगा। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा या फिर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आगे का टर्म सेपरेट सबको। देखिए सबसे पहला है क्राइसोफाइट, तो इसको क्लियर करते हैं। क्राइसोफाइट जो है ना इसके ग्रुप में इंक्लूड किया गया है डायटम्स, गोल्डन एल्गी और डिस्मिड। जानते हैं नीट का फेवरेट ये टर्म है, डायटम्स, गोल्डन एल्गी या डिस्मिड। ये जो है ना फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर दोनों में पाया जाता है। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन ये पानी के सतह पे, जैसे मान लीजिए पानी का फ्लो है ना किधर भी, तो उसी के तरह ये चलता चले जाएगा। ठीक है, तो ये पैसिव फ्लोट करता है वाटर करेंट के साथ, इसको हम प्लैंकटन बोलते हैं। ठीक है, इसमें मोस्ट ऑफ देम जो है ना वो फोटोसिंथेटिक है। मोस्ट ऑफ देम क्या है, फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेसिस करता है। और इसका थीन ओवरलैपिंग सेल्स होता है जो सॉफ्ट बॉक्स के तरह, इस तरह से। देखिए जैसे ये हुआ, इसके ऊपर ऐसे करके जो है ना सॉफ्ट बॉक्स बना था। ठीक है, जिसमें इम्बेडेड है, वाल आर इम्बेडेड इन विथ इन सिलिका, और सिलिका के होने की वजह से ये इंडस्ट्रिकेबल होता है, ये टूटता नहीं है जल्दी, समझे कि नहीं। और यही रीजन है जो डायटम्स जो है ना, डायटम्स का सेल वाल डिपॉजिट होकर के इतना लंबा समय से, है ना लिखा हुआ, एक्युमुलेशन ओवर ए बिलियन ऑफ ईयर्स रिफर्स टू ए डायटोमस अर्थ। बिलियन ईयर से जमा होकर करके डायटोमस अर्थ बनाया, समझे कि नहीं। ये जो होता है ये ग्रिटी होता है, थोड़ा सा ओवर खावर टाइप का होगा, जिसके लिए यूज करते हैं इसको पॉलिश करने के लिए, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, सिरप। ये चीप प्रोड्यूसर है ओशियन का, मतलब ओशियन में जो मेन प्रोडक्शन का काम होता है ना वो ये करवाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया क्लासिफाइड क्लियर। उसके बाद देखिए अगला टर्म है डायनोफ्लेलेट। यहाँ डायनोफ्लेलेट में सबसे मेन बात यही है, जो देखिए ये जो है ना ये मेराइन में है और ये फोटोसिंथेटिक है। ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड डिपेंडिंग अपॉन, ये जो है ना अलग अलग कलर इसमें हो सकता है, लेकिन मेन कलर ये वही शो करेगा जिसमें मेन पिगमेंट प्रेजेंट रहेगा, समझे कि नहीं। क्लियर। इसका सेल वाल जो है ना वो सेल्यूलोज का बना हुआ है, किसका, सेल्यूलोज का। उसके बाद कहा जाता है इसमें नाम ही है डायनोफ्लेलेट्स, मतलब 2 फ्लैजिला होगा, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल की तरफ और दूसरा होता है ट्रांसवर्स की तरफ। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है रेड डायनोफ्लेलेट्स, उसके एग्जांपल में ग्नायोलैक्स दिया हुआ है, गोनियोलैक्स भी बोल देता है लोग इसको। ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करके, समझे कि नहीं, बहुत स्पीड में डिवाइड कर करके जो है ना पूरा CAP या रेड टाइड्स, रेड कलर कर देगा।
और लार्ज नंबर ऑफ जो है ना, ये जो है वो किल करेगा मैराइन एनिमल और फिशेस का। क्यों? क्योंकि जब इसका संख्या ज़्यादा बढ़ जाता है ना तो ये पॉइजन रिलीज करता है, ठीक है, और उसी की वजह से जो है ना लिखा हुआ टॉक्सिन रिलीज करेगा, जिसके वजह से डेथ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद चलिए अगला टर्म क्या आएगा, यूग्लेनाइड। तो देखिए यूग्लेनाइड पढ़ा जाए, यहाँ देख रहे बगल में डायग्राम भी दिया गया है यूग्लेनाइड। तो देखिए यूग्लेनाइड जो है ना ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ठीक है, और ये जो है ना इसका सेल वॉल जो है इसमें अब्सेंट है, इस उसकी जगह पे जो है स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट है, जिस प्रोटीन का नाम है पेलिकल्स, ठीक है, जो फ्लेक्सिबल बनाता है इसके बॉडी को। इसमें 2 फ्लैजेला है, कितना फ्लैजेला है, 2। एक छोटा है शॉर्ट और दूसरा जो है वो बड़ा है। यहाँ देख रहे हैं ये छोटा है और ये वाला बड़ा है, तो 2 फ्लैजेला है इसके पास, ठीक है। ये जो है फोटोसिंथेटिक है, लेकिन तब तक जब तक प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसको सनलाइट मिलता रहेगा तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा। लेकिन जैसे ही सनलाइट इसको नहीं मिला, अब्सेंट हुआ सनलाइट, ये हेटेरोट्रॉप्स हो जाता है, अगल बगल जो ऑर्गेनिज्म हुआ छोटा छोटा उसको खा जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है क्या, इसमें जो पिगमेंट है ना यूग्लेनाइड में, वो आइडेंटिकल होता है किसके, हायर प्लांट में। हायर प्लांट में जो पिगमेंट प्रेजेंट है सेम वही प्रेजेंट है, उसका एग्जाम्पल हो गया यूग्लिना। अब इसके बाद अगला टर्म देखिए आता है क्या, स्लाइम मोल्ड। चलिए इसको भी देखा जाए। ये कहा जाता है क्या, जो स्लाइम मोल्ड जो है ना, समझे कि ना, ये सेप्रोफाइटिक है। कैसा है, सेप्रोफाइटिक, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है क्या जी, ये कहाँ ग्रो, सेप्रोफाइट का मतलब क्या होता है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन ले। तो ये जो है ना लिव्स इंगोल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ मरा हुआ है, डेड है, उससे ये न्यूट्रिशन लेने का काम करेगा, ठीक है। और सूटेबल कंडीशन में ये एग्रीगेट होकर जमा होकर के जो है ना प्लाज्मोडियम फॉर्मेशन करता है, ठीक है। लेकिन वही अनफेवरेबल कंडीशन अगर आ गया तो प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट्स एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। जैसे ये था प्लाज्मोडियम, इसमें जो है ना ये डिफ्रेंशिएट ऐसे बनाएगा फ्रूटिंग बॉडी। और उसके बाद स्पोर की टिप्स पे, ये जैसे स्पोर था ना तो स्पोर के टिप्स पे बनाएगा, और वहीं पे जो है ना फ्रूटिंग बॉडी के बाद ऐसे करके स्पोर बन जाएगा, इसमें स्पोर बनेगा। और ये स्पोर जो है ना उसमें ट्रू वाल होता है, ठीक है, जबकि प्लाज्मोडियम में कोई भी ट्रू वाल नहीं है। और उसी के में ये क्या करेगा, एक्सट्रीम कंडीशन से रेसिस्ट कर जाता है, सर्वाइव कर जाता है। स्पोर आर डिस्प्रेस्ड, मतलब फैलाया जाता है बाय करंट, एयर करंट के जरिए, हवा के झोंका के जरिए फैलेगा। तो ये देखिए ये क्या है, सेप्रोफाइटिक है, यही लिंक है किसका, फंजाई का। इससे पहले जो आपको बताया है यूग्लिना, ये यूग्लिना जो है ना, ये जो है ये देख रहे हैं ना हायर पिगमेंट के पास, हायर पिगमेंट इसके पास प्रेजेंट है, जो मतलब ऐसा पिगमेंट प्रेजेंट है क्लोरोफिल ए जो हायर प्लांट के पास प्रेजेंट है। तो ये लिंक है किसका, प्लांट का, ठीक है। उसके बाद चलिए अगला टर्म डिस्कस करते हैं, प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स जो है ना ये हेट्रोट्रॉपिक प्रोटिस्टा है, कैसा, हेट्रोट्रॉप्स। तो देख रहे हैं हेट्रोट्रॉप्स से मतलब ये एनिमल से कनेक्शन है इसका, ठीक है, लिंक है एनिमल का। अब इसका 4 टाइप्स हैं। एक है एमीबॉइड्स, ये फ्रेश वाटर में पाया जाएगा, ठीक है, सी वाटर में भी, मॉइस्ट सॉइल में भी रह सकता है। ये कैप्चर करता है, प्रेडेटर को पकड़, मतलब प्रे को, शिकार को पकड़ेगा, ठीक है। उसके लिए ये जो है ना बनाता है सूडोपोडिया, फॉल्स फीट, ठीक है, उसको बना करके पकड़ लेगा। इसका एग्जाम्पल में आएगा अमीबा। और जानते हैं अगर सिलिका सेल वॉल में है, मेराइन है, तो उसमें आता है एंटामीबा जो पैरासाइट है। एंटामीबा के बारे में बताएंगे, ये डिजीज कॉजिंग एजेंट है, एमोबिक डिसेंट्री कॉज करता है, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड में आता है ट्रिपानोसोमा जो डिजीज कॉज करता है, जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। इसमें सर दर्द करेगा, फीवर हो जाएगा, लेकिन नींद नहीं आएगा। चलिए अब सिलिएटेड का बात करते हैं। सिलिएटेड जो है इसमें आया पैरामीशियम, और जानते हैं पैरामीशियम में कैविटी बनाता है एक, ठीक है। इसका डायग्राम थोड़ा सा यहीं दिखा देते हैं।
जैसे देखिए इस तरह का इसका डायग्राम होता है, तो इसमें यहाँ पे कैविटी बनाएगा, जिस कैविटी में ये फूड को जो है ना ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होता है सब जगह, ठीक है। तो वही कहा जाता है कैविटी गुलेट्स होता है ओपन आउट साइड द सरफेस, ठीक है। ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करवाता है रो ऑफ सीलिया, सीलिया के कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट की वजह से इसमें जो है फूड ट्रांसफ़र होता है गुलेट्स में, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट वाला है स्प्रोजोन्स। स्प्रोजोन जो है ना, इसमें इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है देयर लाइफ साइकिल में, ठीक है। और ये कहा जाता है क्या जी, ये मलेरिया कॉज करने वाला जो प्लाज्मोडियम है ना, वो इसी में आता है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ किनोप्रोटिस्टा कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जो है आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को एकदम मेरे साथ। आप जानते हैं जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा मैं नीट का प्रीवियस ईयर करवाऊंगा। नीट का आजकल बस इतना ही डिमांड है, अगर इतना भी कर लिया तो इनफ है, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर।